ये स्टेट आईपीएफ की डिमांड तो सेपरेट स्टेट है। मेरा तो डिमांड है कि आप एडीसी को एम्पावर कीजिए। 244 एक प्रोविजन है, अगर ये आ जाता है तो ट्राइबल एरिया में ट्राइबल्स भी खुश हो जाएंगे और जनरल एरिया में बंगाली को भी नहीं लगेगा कि स्टेट का विभाजन हुआ। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा, ना कि स्टेट को दो टुकड़ा किया जाए। अगर वो भी आप नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूँ। जब मैं दिल्ली जाता था तो हमारे जनरल सेक्रेटरी उस समय शायद उनको जानकारी एनआरसी के बारे में कम है, क्योंकि वो हमेशा एनआरबी बोलते थे। अब मैं क्या करूँ, एक साल में आप त्रिपुरा भी नहीं आएंगे, लेकिन एनआरसी को अगर आप एनआरबी बोलेंगे तो मतलब कि उनकी जानकारी बहुत लिमिटेड नॉलेज रखता है। अब एनआरसी मेरा प्राइवेट मैटर है। आज अमित शाह जी ने भी कह दिया कि पूरा इंडिया में एनआरसी होगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम है एनआरसी से। मुझे सबको लगता है कि एनआरसी के बाद लोगों का क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तैयार करना चाहिए कि जो एक्सक्लूड होंगे उनका क्या, उनके संग क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। मैं कोई नहीं होता बोलने के लिए इसको बांग्लादेश भेज दो, इसको कैंप में रखो, इसको वो करो। मैंने सिर्फ, मेरा केस में ये था कि जो भी संवैधानिक पोस्ट होल्ड करता है, वो चीफ सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर हो, लॉ में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, उनको वो पद वो होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ है तो आप, और आपने लीगल प्रोसेस लेकर आप इंडिया में नहीं आए हो, तो आप संवैधानिक पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि उनको हेगो दलाई लामा हिंदुस्तान में 1959 से है, उनका फ्री मूवमेंट है, लेकिन दलाई लामा कोई राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी नहीं, या कोई भी। तो एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल, और वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले। लेकिन मैंने पॉलिटिक्स से, कांग्रेस के प्रेसिडेंट से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा कि हम ऑनेस्ट नहीं हैं अपने अप्रोच में, और डिसऑनेस्टी मुझसे नहीं हुआ है। और एक बात और है कि मैं अपना कमेटी बनाना चाह रहा था। कमेटी में मैं ज़्यादा करके यूथ, प्रोफेशनल्स और महिला को सामने रखकर आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन जनरल सेक्रेटरी मेरे कमेटी को अप्रूव नहीं, मतलब कि उनको लग रहा था कि मुझे एक दो लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि जो लोग 1, 2, 3 महीने पहले कांग्रेस में आए हैं, उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट जैसे कि वर्किंग प्रेसिडेंट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि खराब दिन में जो कांग्रेस के संग रहा है उनको हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओपनली आ गया, और मुझे लगा कि मुझे फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगा कि बेटर टू क्विट, वरना लोग मुझे बोलेंगे कि आप बोलते कुछ और है और जब आपका कमेटी बनता है वो कुछ और है। सो इफ दे फील दैट system is free from corrupt people, free from criminals and liars, then I think they're living in a different world. Everybody knows in India that the Indian politician is one of the least honest person in this country. আপনার রেজিগনেশন দেওয়ার প্রথম কারণটা? রেজিগনেশন আমি তো ক্লিয়ারলি বলেছি, আমাদের উপর একটা প্রেশার ছিল कि আমার এনআরসি কেস উইথড্র করো। আরেকটা প্রেশার হয়েছিল কি আমাদের একটা ডিমান্ড ছিল 244A, MOU সাইন হয়েছে বিটুইন এআইসিসি অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি মেম্বার্স। 244A উনি এই ইস্যুতে উনি দেখবেন। লাস্ট মোমেন্টে একটা প্রেশার আয় কি আপনি এই ডিমান্ড করেন না, এই আমার উপর প্রেশার ছিল। আর ফাইনালি আমাদের একটা কমিটি, আমার মনে ছিল কি আমার কমিটিতে
ভালো জন যে যুবক হোক মহিলা হোক ফ্রাস্ট্রেশন উনি আসে so I was not given a free hand so when I realized that मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ so it's better to not go to the public and say one thing and then do something else so it was I couldn't compromise on my belief and what my party was asking me to do so I chose to quit because I cannot lie to my people